हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन का नाम है मेजॉरिटी एलिमेंट। हमें यहाँ पर लिंक भी दे रखा है लीड कोड के क्वेश्चन का। इसको क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे पहुंच जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है आज का। आखिर अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है? सबसे पहले लीड कोड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। हमें एक एरे दे रखा है एंड एरे में चेक करना है कि कोई एलिमेंट वो n/2 टाइम से ज्यादा बार अपीयर है कि नहीं है। ठीक है, अगर अपीयर है तो उस एलिमेंट को प्रिंट कर देना है बस। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। आखिर करेंगे कैसे? जैसे कि मान लो ये हमारा एरे दे रखा है, इसमें क्या है 2 2 1 1 1 2 2। ठीक है, इसमें देखो n क्या है 1 2 3 4 5 6 7 है n हमारा। ठीक है, हमें क्या पता लगाना है कि ये n/2 से ज्यादा होना चाहिए। तो n/2 करूंगा तो क्या आएगा? n/2 करने पे इसका आ जाएगा 3 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि 4 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट 4 या 4 से ज्यादा बार होना चाहिए। तो 1 2 3 4 2 हमारा 4 बार दे रखा है, इस वजह से हमारा जो आंसर बन रहा है वो हमारा 2 बन रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करेगी कैसे? सिंपल सा फंडा है। मैं एक लूप चलाऊंगा सबसे पहले, एंड वो क्या ले जाएगा, हर बार एक एलिमेंट ले जाएगा। जैसे कि एक बार आया आई चलाया मैंने एक लूप, सबसे पहले 2 आया, 2 को ये चेक करेगा पूरे एरे के अंदर 2 जो है वो n/2 टाइम से ज्यादा बार होगा तो वही हमारा आंसर बन जाएगा। बस हम और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, एक पहले फोर लूप चलाएंगे, इसके बाद एक और लूप चलाएंगे। एक बार हम एलिमेंट ढूंढेंगे, देन दूसरी बार अंदर आके पूरे एरे के अंदर सर्च करेगी कि वो कितनी बार है। तो काउंट निकाल लेंगे हम यहाँ से। काउंट निकालने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये मेरे n/2 से ज्यादा है, n/2 से बड़ा है मेरा काउंट। अगर बड़ा है तो ARR ऑफ I हम प्रिंट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। सबसे पहले इस एरे का नाम चेंज कर लेते हैं। int n इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट इंट में आएगा ARR डॉट लेंथ। ठीक है, जो n है वो एरे की लेंथ के बराबर रहेगा। ठीक, अब मैं एक लूप चलाऊंगा, फॉर लूप int I इक्वल टू 0 देन I लेस देन n एंड I प्लस प्लस। ठीक है, अब एक और फॉर लूप चलाऊंगा int j इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा जो कि, एंड ये जाएगा n तक एंड I j प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे काउंट बना लेता हूँ। int काउंट इक्वल टू 0 रहेगा। अब मैं एक इफ लगा रहा हूँ यहाँ पे। इफ अगर मेरा ARR ऑफ j बराबर होगा मेरा ARR ऑफ I के, ठीक है, I के बराबर होगा, तो इस केस में क्या करना है मेरे को, काउंट को प्लस कर दूंगा, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, देन इसके बाद क्या करना है, अब ये लूप खत्म हुआ। अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा जो काउंट है वो क्या बड़ा है, किससे बड़ा है, n/2 से, n/2 से। तो इस केस में क्या कर दो, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना है, ARR ऑफ I। रन करता हूं। यहाँ पे कॉमा आएगा, रन करता हूं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। एक रिटर्न की स्टेटमेंट मिसिंग बोल रहा है, तो यहाँ पे एक लास्ट में रिटर्न देना जरूरी होता है। -1 कर देते हैं। One million zillion jillion dillion cotillion times later. यहाँ पर I दे रखा है, J होना चाहिए। देखो रन हो गया।
एक बात ये देखो, ये जो मैंने पहला लूप चलाया है वो एन टाइम चलाया है। अब एक चीज नोटिस करने वाली बात है, जैसे कि ये एरे है, ठीक है, ये यहाँ तक चला और ये n+1 में पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, ठीक। इसके आगे अगर हम ढूंढ रहे हैं एलिमेंट, तो वो ऑब्वियसली n/2 से छोटा ही होगा, तो मुझे आगे के एलिमेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इतने जो टाइम है वो मेरा बच जाएगा। तो मैं इस लूप को चला दूंगा, देखो n/2। अब देखो अभी भी रन हो जाना चाहिए। रन हो गया, सबमिट करता हूं। ये इस केस के लिए नहीं चला क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक बराबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि n/2 टाइम दिख रहा है ना, ये n/2 से एक कम होता है। जब मैं लास्ट लगाता हूँ तो एक कम होता है, तो उससे भी एक कम बार चेक किया है इसने। देखो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, इसी टेस्ट केस यहाँ पे आ जाएगा एंड हमें बता देगा कि क्या ये सही हो गया। हाँ सही हो गया है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। देखो ये चल गया है मेरा कोड। अब इसको एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। ड्राई रन कौन से कोड पे करें हम, इस वाले पे ही कर लेता हूँ। 2 2 1 1 1 2 2, ठीक है। आई यहाँ पे रहेगा एंड जे पूरे में ट्रेवल्स करेगा। यहाँ पर n दे रखा है 7। अब देखो यहाँ पर काउंट मेरा है अभी के लिए 0, ठीक है। अब ये आई सबसे पहले 2 आया, अब ये शुरू से यहाँ से जे आएगा, चेक करता जाएगा, मिल गया तो ये बढ़ा दो 1, फिर आगे बढ़ेगा इस वाले लूप में, बढ़ा दो 1, फिर ये यहाँ पे आएगा, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, यहाँ पे आया, फिर से बढ़ा दो 1, 3 हो जाएगा ये, फिर आगे आएगा, फिर जे यहाँ पे आया, फिर ये बन गया 4, तो ये हो गया काउंट की वैल्यू 4। देन ये लूप खत्म होने के बाद इस वाले लूप में आया, फिर इसने चेक किया कि क्या ये काउंट जो है वो क्या बड़ा है n/2 से। हाँ बड़ा है, तो इस केस में हम 2 को रिटर्न कर देंगे। 2 को रिटर्न कर दिया बस। तो अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, देखो ये क्या चला मेरा n/2 टाइम चला, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये क्या चला है मेरा दूसरा वाला लूप n टाइम चला है। तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, n/2 मल्टीप्लाई बाय n, इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी है। एक बार हम खुद भी चेक कर लेते हैं। n², देखो n² क्यों आया, क्योंकि मैंने n से n को मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे n से n मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जो 2 है ना वो नेग्लिजिबल होता है, तो इस वजह से n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, ठीक। और बात करी जाए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक भी एक्स्ट्रा एरे नहीं लिया, तो इस वजह से इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस, ठीक है। अब इस वाले ही क्वेश्चन को हम हैकररैंक पे कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग है। देखो इस केस में क्या है कि अगर आपको मेजॉरिटी एलिमेंट मिल गया तो ठीक है, तो उस मेजॉरिटी एलिमेंट को प्रिंट करा दो। अगर नहीं मिलता है तो उस केस में हम यहाँ लिख देंगे कि नो मेजॉरिटी एलिमेंट, कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं यहाँ पर एक मेरा जो इनपुट रहने वाला है, अब ये मैंने इनपुट बना दिया है। इनपुट के बाद क्या जाएगा हमारा, ये आंसर लेने के लिए मैं एक फंक्शन बना दूंगा, जिस फंक्शन का नाम रहेगा ये, एंड ये लेके जाएगा मेरा ARR,
ठीक है, फिर इसके पास आएंगे। अब देखो यहाँ पर मुझे प्रिंटिंग का काम करना है, तो मैं इसको इंट से चेंज करके स्टैटिक वॉइड कर देता हूँ। ठीक है, वॉइड में अब मैं इसके अंदर ही प्रिंटिंग करा दूंगा। प्रिंटिंग किस प्रकार होने वाली है, यहाँ पर इक्वल टू एंड इसको पूरा एंड टाइम चलाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रिंटिंग किस प्रकार रहने वाली है। देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ARR ऑफ आई, एंड यहाँ लास्ट में एक प्रिंटिंग रहेगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर मुझे एलिमेंट नहीं मिला तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें ये चीज प्रिंट करा देनी है। ठीक है, अब रन करता हूं, नहीं चला, कहाँ ये, यहाँ पे एक सेमीकोलन, आप करते रन। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। सिस्टम की स्पेलिंग कैसे गलत हो सकती है, यहाँ पर वाई रन। ये 1 1 बार बार प्रिंट होके आ गया है। बार बार क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि इसको बार बार ही ये एलिमेंट मिलता जा रहा है, तो इस वजह से मैं कर दूंगा यहाँ पर, अगर इसको मिल गया है एक कर्ली ब्रैकेट, इसको प्रिंट कर दो। अब देखो यहाँ पर ये 1 1 आ रहा है बार बार, तो मैं एक आंसर को स्टोर करा लूंगा, इंट आंसर, जो कि मेरा आंसर रहने वाला है। शुरुआत में इसको इनिशियलाइज कर देता हूं मैं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से। ठीक, और देखो जब भी ये इंटीजर डॉट मिन वैल्यू शुरुआत में है, तो इस केस में मैं यहाँ पर अगर मेरे को काउंट मिल गया बड़ा, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जो मेरा आंसर है ना वहां पर मैं ARR ऑफ आई को स्टोर करा दूंगा, तो इससे मेरी ये बार बार प्रिंटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखो क्या हुआ, अगर मेरे को काउंट मिल गया, आंसर मेरे को मिल गया ज्यादा है, तो मैं एक बार में ही इसको स्टोर करा दूंगा, 1 स्टोर करा दूंगा। ठीक है, अब बार बार भी आएगा तो ये बार बार 1 ही तो स्टोर होगा आंसर के अंदर, तो ये हर बार मेरा आंसर 1 ही रहने वाला है, तो इस वजह से। एंड इसके बाद क्या करूंगा, देखो यहां पर मैं टर्नरी ऑपरेटर लगा रहा हूं। देखो यहां पर अगर जो मेरा आंसर है वो अगर अभी भी बराबर है, किसके बराबर है, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू के, ठीक, तो क्या करेंगे, तो इस चीज को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एलिमेंट इसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, नहीं तो मुझे प्रिंट करना है आंसर को। रन करता हूं, अभी भी नहीं चला। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन तो। $75 years later. 2,000 years later. यहाँ पर ये एंड टाइम चलेगा। देखो रन हो गया। यहाँ पर ये एक ज्यादा बार चला था, तो इस केस में क्या हुआ था कि जो मेरा एरे है ना उससे एक ज्यादा बार चल गया, तो मेरा एरे ये आउट ऑफ बाउंड्स कंडीशन दे रहा था बार बार, तो इस वजह से एरर आ रहा था। बाकी सब ठीक है। अब इसको मैं सबमिट कर देता हूं। देखो सबमिट हो चुका है। अब एक बार ध्यान से देख लो कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या। ये मैंने n बनाया,
ये मैंने एक आंसर बना दिया जिसमें मैंने स्टोर कर दिया है इंटीजर डॉट मिन वैल्यू को, ठीक है। अब मैंने एक लूप चलाया, फॉर लूप चलाया, जो कि बार बार चलेगा मेरा एन टाइम, ठीक है, एन टाइम चलेगा। सबसे पहला इंडेक्स आएगा मेरा, वो अब पूरे लूप में चेक करेगा कि वो कितनी बार है, एंड वो काउंट प्लस प्लस होता चला जाएगा। अब चेक करेगी कि अगर उसका काउंट एन से ज्यादा बार है, अगर वो n/2 से ज्यादा बार होगा तो वो आंसर में स्टोर हो जाएगा। अब फिर ये लूप ऐसी जितनी बार भी चलना होगा, एन टाइम चलेगा ये लूप, जितनी बार ये आई है ना उतनी बार ही ये लूप चलेगा एंड उतनी बार ये चेक करता रहेगा एंड आंसर में स्टोर होता चला जाएगा। अगर 1 बार बार है तो 1 ही बार बार स्टोर होगा, तो एक वैल्यू बार बार स्टोर हो गई। देन इसके बाद लास्ट में हमें प्रिंटिंग का काम करना है। अगर आंसर में कभी भी कोई एलिमेंट मिला ही नहीं जो कि n/2 टाइम से ज्यादा बार है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज जो आंसर में स्टोर हुई है ना वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए मुझे यही क्वेश्चन कराना था, तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।